ठीक। ऐसे ऐसे हो जाएगी सर, इधर रहिए इधर 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 ये इधर से और साइड अभी जाइए सर। और तो इधर सुनिए हो जाएगा चौला चौला होगा ठीक रहेगा। फर्स्ट डे है। पहले तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर्स डे पे। आप लोग के डॉक्टर्स के बदौलत ही ये पीरियड में हम लोग निकल रहे हैं अच्छी तरह से। कोरोना सेकेंड फेज भी हम लोग निकल पाए। नहीं, आज तो 1 जुलाई है, जैसा सर ने बताया कि डॉक्टर बीसी रॉय का जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि भी है। इसको हम लोग डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय हम लोगों के आदर्श थे। वो राजनीति में रहते हुए भी मरीजों से उन्होंने संपर्क बनाए रखा। कुछ समय देते थे प्रतिदिन गरीब मरीजों के लिए, और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। वो कहानियाँ भी हैं उनकी, जो इंग्लैंड में उन्होंने एक बार जनरल वार्ड में बता दिया था बिना देखे कि एक स्मॉल पॉक्स का केस है। तो खोजते खोजते लास्ट में जाकर मिला था जहाँ एक आदमी चादर ओढ़ के सोया हुआ था और उसको स्मॉल पॉक्स था। तो हम लोग इसको डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टरों की जो भूमिका की चर्चा हो रही है, वो उनका दायित्व भी था और उन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को सेवा दी। तो ये गौरव की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बातें तो उन्हीं को संभालनी है। और व्यवस्था भले सरकार करे, लेकिन सेवा तो उनको खुद ही देनी है। और ये थोड़ी चिंताजनक बात ज़रूर रही कि सेकेंड वेव में हमारे बिहार के डॉक्टरों में बड़ी संख्या में नुकसान हुआ, हमारा मौतें हुई उनकी। सबसे ज़्यादा मौतें हुए सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे जो ज़्यादा आंकड़ा बता रहा है 165 से ऊपर आ गया है, जबकि उनको टीका भी लगा हुआ था। तो ये सब बात तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है कि क्या मामला है, नहीं है, क्यों ऐसा हुआ। ये सब तो खोज खाज करने से पता चलेगा। जहाँ खोज होती है वहाँ पता चलता है सब कुछ। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है उस पर, लेकिन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। तो ठीक है, ड्यूटी है, फलाना है, दिखाना है। जैसे 2 वेव तो निकल गया, हम लोग भी पेशेंट देख रहे हैं। कुछ दिन बंद किया था, लेकिन अभी तक बचे हुए हैं कोरोना से। तो पता नहीं क्या हो रहा है। कोमॉर्बिडिटी एक फैक्टर है ज़रूर, लेकिन कोमॉर्बिडिटी के अलावा बहुत लोगों की डेथ हुई है। नहीं, अब नया नया कभी ब्लैक फंगस आ जाता है, कभी एक और रिसेंटली एक और नहीं, जब शरीर जब आप कमज़ोर होंगे। और सर ब्लैक फंगस जो है वो सीधे आँख पे अटैक करता है, नाक से होते हुए आँख में जाता है, आँख से ब्रेन में जाता है। इससे सावधानी बरतने के लिए क्या किया जाए ब्लैक फंगस? नहीं, ब्लैक फंगस से तो बचाव के लिए है वही कि जिन लोगों को भी है वो सजग रहें। इंटेंस पेन हो, उसका कोई लक्षण हो, एक तरफ का चेहरे में ये सूजन आए। एपिडेमिक तो नहीं है, महामारी तो नहीं ना है? ना ना, ये तो जो पोस्ट कोविड लोग हैं मोस्टली, सारे नहीं, लेकिन पोस्ट कोविड लोगों में ये देखा गया है। जब बॉडी का इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, वायरस में एक चीज़ है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है अपना राज्य बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में और बीमारियों को ऊपर आने में सुविधा होती है। ब्लैक फंगस उसमें से एक है। ब्लैक फंगस तो आसपास ही होगा, आसपास ही रहता है, लेकिन हम उसे हराए रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम उससे हार जाते हैं, तब हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो जस्ट लाइक ये एड्स में भी तो इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है ना, एड्स में। हाँ, उसमें भी गड़बड़ाता है, उसमें भी गड़बड़ाता है, उसमें भी तो इम्यून डिफिशिएंसी है ना वो भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारी इम्यूनिटी इस बार जो कोरोना में जो घटी है, उसका एक कारण स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी है। बोला जा रहा है। हाँ, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी है, क्योंकि स्टेरॉइड से डिस्ट्रक्शन रोका जा रहा था। लंग्स जैसे आपका एकदम बिल्कुल ऐसा ना हो कि अटैक से गल जाए, ख़त्म हो जाए, उसको रोकने के लिए डेक्सामेथासोन को लाया था, ब्रिटेन से शायद ये शुरू हुआ था। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो उसका एक्शन है, जो वो डिस्ट्रक्शन को रोकता है, नेक्रोसिस को रोकता है। हम लोग भी कई बार आँख में भी इस्तेमाल करते हैं उसको। जैसे आँख में इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग उसको साथ में स्टेरॉइड भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं कि हमारा टिश्यू ख़राब ना हो,
तब ना हम आगे देख पाएंगे, कर पाएंगे। तो वो सब ज़रूरी था, उसी में सब तालमेल और जो आपाधापी हुई, मैं उसको ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आपाधापी हुई सेकंड फेज में 10-15 दिन हम लोग भी बहुत तनाव में रहे। जो इधर फ़ोन आ रहा है, उधर फ़ोन आ रहा है, उधर बेड दीजिए, उधर बेड कराइए, बाप रे वो मर गया, उसका 65 हो गया, उसका 85 हो गया। कौन सी सर ऐसी फैमिली नहीं हुई जिससे 2-3 आदमी की डेथ नहीं हुई हो? और इस बीच में हम लोगों को अपने लोगों को भी खोना पड़ा और उनके लिए इंतज़ाम भी करना पड़ा। कुछ लोग बचे भी, कुछ मरे भी, मतलब कोई हिसाब नहीं रह गया, वो बिना मतलब हिसाब से बाहर हो। चलिए सर, बहुत इतनी सारी जानकारी आपने दी है। हम लोग झेल चुके और हम लोगों को अब इस सबसे फिर ये लेकर के सीख लेकर के आगे के वेव्स को अगर कोई आता है तो उसको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी तो होनी है सरकार की तरफ से, तैयारी तो होनी है प्रशासन की तरफ से ज़्यादा। तो ऐसी हालत में हम लोगों को निश्चित रूप से आगे के वेव्स को, चाहे 3rd हो चाहे 4th हो, उसको रोकना चाहिए और लाइफ लॉस तो जितना कम किया जा सके उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग सेवा देंगे, लेकिन संसाधन भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये डॉक्टर जे पे आप क्या कहेंगे आज? पहले परिचय। शहीद सुखदेव समन्वय समिति के द्वारा आज नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ हमारे बीच में बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक लोग आए हुए हैं। 90 वर्षीय हमारे मेरे पिताजी के मित्र डॉक्टर परमानंद चौधरी जी हैं। तो इन लोग का नाम ही काफी है, बेगूसराय के हस्ती है, हम लोग बच्चे से सुनते आ रहे हैं इन लोग का नाम। डॉक्टर ए.के. राय हैं, तो प्रख्यात आँख के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर रंजन चौधरी जी हैं। ये भी बहुत ही बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और ये अभी IMA के सचिव रह चुके हैं। हम जो भी यहाँ अभी सचिव बने हैं और हम अपने जितने हमारे यहाँ चिकित्सक आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। 1 जुलाई जो है प्रख्यात चिकित्सक MRCP, FRCS, भारत रत्न, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन में पूरा अपना समय दिया था। 1948 से अपने जीवन तक 1962 तक वो लगातार 14 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और 1961 में उनको मिला था भारत रत्न का और 1991 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए घोषित किया। देखिए ठीक ही कहा गया है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है। इतना इन्फेक्शन का खतरा को लेते हुए भी अपने जान को जोखिम में डालते हुए लाखों लोगों का इन्होंने ये लोग जान बचाते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में कितने हमारे डॉक्टर शहीद हो गए, लेकिन लाखों लोगों का उनका जान बचाया है। उन शहीद जो भी शहीद हमारे डॉक्टर्स हैं कोरोना वॉरियर्स में, उन सबको मैं अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं और उनको शत बार नमन करता हूं। डॉक्टर्स को सही में भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। उनका मैं उनका भी उदाहरण हूँ। मुझे याद है मेरा 7 बार जान जोखिम में गया, लेकिन जान बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें बचाया। सबसे पहले 1976 में हमारे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर R.R. प्रसाद और डॉक्टर मेहरिया ने हमारे फर्स्ट एड किया और फिर पटना गए। वहाँ डॉक्टर शाही जो बेगूसराय के थे वो डॉक्टर B. मुखोपाध्याय ने मेरा इलाज किया। 2005 में हमको हार्ट अटैक हुआ, उस समय डॉक्टर लाल साहब, डॉक्टर दिनेश जी हमको फर्स्ट एड दे करके बचाए। फिर 1909 में हमारे ऊपर पन्हास में अपराधी लोग किए, तो उस समय भी यहाँ के डॉक्टर्स ने, डॉक्टर अशोक शर्मा और डॉक्टर नलिनी रंजन ने 4 महीना अपने क्लिनिक में रह करके हमारा जान बचाया। उसके बाद और भी बहुत ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, हार्ट अटैक में फिर क्या कहते हैं स्टंट लगाया गया, फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, 2 बार हर्निया का हुआ, ब्रेन खराब हो गया था, ब्रेन काट करके हमारा ऑपरेशन हुआ जो अपराधी लोग किया था। तो डॉक्टर यही कर रहे हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है। आज मैं यहाँ पर जीवित हूँ तो डॉक्टर के कर।
और इसमें एक चीज़ हम यही कहना चाहेंगे हम्म, कि डॉक्टर ही एक पेशा है, ऐसा पेशा है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। डॉक्टरों को भी ज़रूरतमंद लोगों को की मदद करना चाहिए एवं नैतिकता से भरा होना चाहिए। अपने सामाजिक जिम्मेवारियों को समझें और मानवीय सेवा को पेशा बनाएं। बिल्कुल सही और बात। पुनः मैं सभी कोरोना वॉरियर्स में जो डॉक्टर शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, और सभी डॉक्टर्स जो अभी लाखों लोगों का जान बचा रहे हैं उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ऐसे ऐसे हो जाइए सर, इधर रहिए। इधर इधर और साइड अब जाइए सर। और तो इधर सुनिए, हो जाएगा, चलो चौला होगा ठीक रहे। ये माला है एक जगह से। माला पे फोटो भी ले लो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका महाराज और द फोकस चैनल के तरफ से आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना का पीरियड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जो भी गाइडलाइन है उस पे अमल करें, ध्यान दें और जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही करें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।